जय माता दी। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 19 मार्च से चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो हमें इसमें कलश स्थापना किस तरीके से करना है और हम कलश स्थापना कैसे करें और हमें कलश के अंदर सामग्री क्या डालनी चाहिए, तो आज इसी विषय में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आप 19 मार्च की सुबह में जो भी शुभ मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना का, वो हमारे द्वारा बता दिया जाएगा। तो आप कलश स्थापना करने से पहले अपने कने ये सामग्री रखें और उस सामग्री को हम कलश के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो सामग्री आप नोट कर लीजिए। हमें 2 लौंग डालना है, जो कि पूर्ण रूप से लौंग हो, जिसका फूल बना हो, टूटी हुई ना हो, यानी अधूरी लौंग ना हो, पूर्ण रूप से अक्खी हो जिस पे फूल बना रहता है, वो लौंग ही आपको 2 लौंग कलश के अंदर डालना है। उसके बाद में आप 2 इलायची डालिए। उसके बाद में आप थोड़े से चावल डालिए। चावल भी का भी ये ध्यान रखिएगा कि चावल अक्खे हो, टूटे हुए ना हो। चावल डालने के बाद आपको थोड़ी सी मिश्री डालना है। मिश्री डालने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालना है और उसके बाद थोड़ा सा चंदन डालना है। चंदन डालने के बाद में हमें उसमें एक सुपारी डालना है, जो कि देव सुपारी हमें डालना होगी। सुपारी डालने के बाद हमें उसमें 1 रुपये डालना है और उसके बाद हमें 5 कमल गट्टे, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए हमें 5 कमल गट्टे डालना है। हमें उसके बाद 2 हल्दी की गांठें डालना है कलश के अंदर। 2 हल्दी की गांठें डालने के बाद हमें एक जायफल डालना है। जायफल डालने के बाद में हमें उसमें शुद्ध जल डालना है और थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल नहीं हो तो आप नर्मदा जल डाल सकते हो, गंगा जल डाल सकते हो, या तो आप सादा जल भी डाल सकते हो। और यदि आपके कहने गंगा जल हो तो आप गंगा जल जरूर डालिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जिस भी जगह आपको कलश स्थापना करनी है, उस जगह पे आपको थोड़े से चावल रखना है। चावल को एक जगह पे मुट्ठी से भरकर उसे थोड़ा सा दबा देना है। उसमें हम साथिया बनाएंगे। साथिया के बाद उसके ऊपर हम कलश उठा के कलश रखेंगे। कलश रखने से पहले आप उस पर 9 बार कलावा बांध लें। 9 बार कलश पे कलावा बांधे और उसको उस चावल के ढेर के ऊपर रख दे। चावल के ढेर के ऊपर रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसमें आम के पत्ते या हम पान भी रख सकते हैं। आप उसमें चाहे तो 5 पान के पत्ते रख सकते हो, या आप 9 पान के पत्ते रख सकते हो, आप 7 भी रख सकते हो। ऐसे तो 9 पान के पत्ते रखना ज़्यादा शुभ माना गया है, तो आप 9 या 5 रखिएगा। उसके बाद में हमें एक कटोरी में चावल भरना है। चावल भरने के बाद में उस कटोरी को पान के पत्तों के ऊपर रखना है, यानी कलश के मुख पर रखना है। और अब आप सभी को नारियल लेना है। नारियल को आप क्या करोगे कि जितनी बार आपने कलश पे 9 बार या 5 बार कलावा बांधा है, उतनी ही बार कलश पे आप नारियल पे भी कलावा बांधेंगे 9 बार या 5 बार। और फिर उस नारियल को आप चुन्नी से ढक दोगे। चुन्नी से ढकने के बाद आपको क्या करना है कि आपने जो कलश के ऊपर चावल भर के कटोरी या प्लेट रखी है, उसके ऊपर आपको नारियल रखना है और नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, यानी साधक की तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। तो इससे क्या दर्शाता है कि हम निष्काम भाव भक्ति से माता रानी की सेवा पूजा साधना कर रहे हैं, यानी हमारी कोई लालच नहीं है, यानी हमें किसी चीज़ की कोई चाह नहीं है। यानी माता रानी आपको जो देना है हमें वो प्रदान कीजिए और हम पर और हमारे घर परिवार पर आप कृपा बनाए रखिए। तो इस तरीके से आप कलश स्थापना कर सकते हो। और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या है, यह हम शॉर्ट वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ जाएंगे। हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे बहुत ही जल्द कि जो भी शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी कलश स्थापना करो तो आप शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना कीजिए। तो इसी तरीके की हम जानकारी लाते रहते हैं हमारे चैनल पे माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति में। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आप यूँ ही जुड़े रह सकते हो माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति में। जय माता दी।